हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो शर्ट की साइड की फट्टी और उसमें जो हम काज करते हैं उसका तरीका बताएंगे। तो हमने सबसे पहले कुछ इस तरीके से जो बुकरम है उसको पट्टी के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो मैंने तो नॉर्मल बुकरम ली है। इसमें लगाने के लिए एक दूसरी बुकरम आती है पट्टी के लिए अलग से, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया। मैंने सिंपल तरीके से बनाया है इसे। तो इसमें कई सारे डिज़ाइन भी बनाकर आप लगा सकते हैं। 2-3 तरीके से ये फट्टी बन जाती है। तो अब मैंने तो आपको दिखाने के लिए एक बार सिंपल ही बनाया है, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से, जहाँ से इसकी सिलाई कर दूंगी मैं इसकी एक साइड में, तो एक बार आप अगली साइड है जो बिल्कुल साइड में इसकी कटिंग सिलाई कर लेना इसकी कुछ इस तरीके से। तो ये भी सिंपल है पर बहुत ही सुंदर तरीके से बनी है। दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है कुछ इस तरीके से, जहाँ से आपको कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। जहाँ से आपकी जो बुकरम है वो भी नीचे की तरफ नहीं दिखेगी, तो ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो फट्टी है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर बनेगी। तो अब हम बटन के लिए काज बना ले हैं। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने दोनों साइडों में से बटन को रखकर इसके ऊपर से निशान लगाया है। आप चाहे तो बड़ा छोटा बटन भी ले सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप उसे रखकर निशान लगा सकते हैं। तो जहाँ से मैं इसको साइडों में निशान लगाऊंगी इसके आसानी से, तो कुछ इस तरीके से मैं इसका निशान लगा लिया है मैंने। तो अब मैं इसको काज करूँगी। इसका जो नॉर्मल मशीन होती है हम उससे इसका काज करने के बारे में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आपका निशान लगा है कुछ इस तरीके से उसके बाहर की तरफ ही आप इसकी सिलाई करना। कुछ इस तरीके से आप एक स्टेप ही मशीन का उठाना जहाँ से, और एक स्टेप उठाने के बाद में आप फिर वहीं सीधी तरफ सिलाई करनी है। जो हमने निशान लगाया था उसके बाहर ही निशान सिलाई को करना है आपको। तो कुछ इस तरीके से आप इसे जहाँ से 2-3 बार मशीन को घुमाते हुए सिलाई करेंगे इसकी। अगर जब तक मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस काज को बनाया है। तो आप इस तरीके से आप घर में बहुत ही आसान तरीके से इस काज को बना सकते हैं। जो हम फट्टी बनाते हैं उसमें कई सारे तरीके से आप फट्टी को बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जहाँ से पकड़ा बीच में से फोल्ड किया और कुछ कैंची की हेल्प से जो आगे का नुकीला हिस्सा है वो काट नहीं रहा था, तो कुछ इस तरीके से मुझे बीच में से काटना पड़ा इसे। अगर आपके पास कटर है तो आप उस कटर की हेल्प से भी इसे काट सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे अब कैंची को वहाँ आपको पूरा जहाँ तक आपने इसकी सिलाई करी है वहाँ तक ही आपको काटना है इसको। तो कुछ इस तरीके से कटर की हेल्प से आपको जल्दी कट जाता है। इसमें कैंची के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो कुछ इस तरीके से आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है, कोई धागा है इसमें। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से काज बनकर तैयार हुआ है। तो मैं जहाँ से फिर कर रही हूँ थोड़ा रह गया था, तो इसके बराबर ही रखना है आपको। तो अब मैं आप इसमें से कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर बना है। तो अब मैं इसमें से बटन निकाल के दिखाऊंगी आपको। कुछ इस तरीके से आप बटन को, मैंने सिलाई नहीं किया हुआ है बटन इसलिए, तो ये देखो बटन पूरा ही प्रॉपर इसके बीच आ रहा है बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप नाप कर नहीं बनाएंगे तो आपका बटन बड़ा भी छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस काज को बनाया है। ये काज बनकर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा।
तो अब आप घर पे ही इस तरीके से आप जो नॉर्मल सिलाई मशीन है उसकी हेल्प से आप काज बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने काज को बनाया है। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा आपका काज। कुछ इस तरीके से पीछे की साइड भी बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आई है इसमें। तो आपको इसमें बीच में से थोड़ा गैप छोड़ना होगा। तो कुछ इस तरीके से बना है। सो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।